एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मज़ेदार से क्रिस्पी से रोल बनाने जा रहे हैं हम। बहुत कम टाइम था हमारे पास और हमने सोचा कि इफ्तार में आज रोल बना लिए जाएं। बहुत क्रिस्पी बनते हैं ये, बहुत टेस्टी बनते हैं और इसके अंदर हमने एक बहुत मज़े की चीज़ ऐड की है। उम्मीद है आप उसको लाइक करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप देख रहे हैं कुकियम्स। तो चलिए बनाते हैं क्रिस्पी से रोल, जिसके लिए हमने आलूओं को बॉईल करना है। हमने हाफ kg आलू लिए, उसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। मेक श्योर कि ये पूरी तरह से पक चुके हों। और ये देख लीजिए, हमने अब इसका छिलका उतार दिया और अब हम इसको मैश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस हम वही ऐड करेंगे जो कि इजीली अवेलेबल हो। जैसे हम नमक इसमें ऐड करेंगे, हस्बे जायका नमक आप ऐड कर लीजिए। हमने यहाँ पे 1 टीस्पून जो है नमक ऐड किया है, क्योंकि जो रोल होते हैं वो ज़्यादा स्पाइसी अच्छे नहीं लगते। और स्पेशली जैसे हम इफ्तारी के लिए बना रहे थे, हमारे घर काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आ रहे थे और अचानक आ रहे थे, सो हमने सोचा कि क्यों ना ये रोल ही बना लिए जाएं, तो ताकि ये बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप पेश करें तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये इतने इजीली बने हैं। और ये देखिए, अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर जो है वो ऐड कर रहे हैं। पेपरिका पाउडर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, यानी कुटी हुई लाल मिर्च से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने इसमें ऐड किया सूखा धनिया। अच्छा, सूखा धनिया जो होता है वो आलू वाली आप जैसे टिक्कियाँ बना ले, टिक्कियों की रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई बटन में भी मिल जाएगी। इसके अलावा जो समोसे रोल वगैरह जो भी बनाए उसमें बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, जो ट्विस्ट था वो ये है कि हमने इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। वो बेसिकली मैंने कढ़ाई बनाई थी और उसमें चिकन ज़्यादा ऐड कर लिया था। आपको जैसे बताया टाइम कम था तो मैंने कढ़ाई के अंदर ही चिकन ज़्यादा ऐड कर लिया था। और देखिए, ये कढ़ाई वाला बहुत मज़े का चिकन लगता है, बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक सा टेस्ट आता है। और उसको मैंने इसके स्मॉल पीसेस कर लिया और वो जो पीसेस हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास आप कोई भी चिकन हो, यानी पका हुआ, आप उसका सालन जो है उसमें से चिकन निकाल ले और उसकी इस तरह पीसेस करके आलूओं में ऐड कर ले तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा कि सब खाने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये आपने कैसे बनाया है। अब ये रोल पट्टी ऑलरेडी मिलती है, आराम से मिल जाती है स्टोर से, ये देख लीजिए। अब रोल को बंद कैसे करना है ये भी एक टेक्निक है, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले अब ये देखें, ये बिल्कुल जो हमारा पेस्ट था अब हम इसके मिड में रखेंगे और अब जो दोनों साइड्स हैं हम उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह आपको दिखा देते हैं। पहले एक साइड, फिर आपने उसके ऊपर फिंगर रखनी है सेकंड साइड पे भी, और फिर हम इसको रोल की शेप दे देंगे। अच्छा, अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग तलने लगेंगे तो इसके अंदर का तमाम मसाला जो है वो निकल जाएगा। लेकिन हम इस तरह करेंगे तो इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल पैक हो गया। अच्छा, अब हम इसको बाइंडिंग के लिए क्या करेंगे कि हमने जो पेस्ट बनाया था, मैदा और पानी को जो मिक्स किया था, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। अब अगर आपने वो वॉश नहीं की तो मैं बता देती हूँ कि 2 टेबलस्पून हमने मैदा लिया था, उसमें पानी ऐड कर दिया था और ये इस तरह बाइंड हो जाता है। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है और खुलती नहीं है। इस तरह देखें, और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको तला कैसे जाए ये आपको बताते हैं। पहले आप ये साइड्स भी देख लें और बिल्कुल ये पैक हो गया है। 1 बाय 1 हमने सारे रेडी कर लिए। अच्छा, इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आलू जो है वो भी पके हुए हैं और इसके अलावा जो है इसके अंदर चिकन वो भी ऑलरेडी पका हुआ है। ये देखिए इसकी शेप कितनी अच्छी आई है। अच्छा, इसको तलने के लिए अगर इसका टेस्ट आप अच्छा लाना चाहते हैं तो आप इसको घी में तलें, इंस्टेड ऑफ आप ऑयल, आप इसके अंदर घी इस्तेमाल करें। और जब घी जो है वो पिघल गया तो हमने 1 बाय 1 ये तमाम जितने भी हमारे रोल थे वो हमने ऐड कर दिए। ये भी बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बिल्कुल समोसों की तरह। हमने बचे हुए आलूओं से समोसे बनाए थे और अगर आपने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं की तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। अच्छा, इसको पकाते हुए आपने फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखनी, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा, यानी ये जल्दी बन जाते हैं तो इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा या ये जल जाएंगे। तो लो टू मीडियम रखना है। और ये देखिए इनकी लुक कितनी अच्छी आई और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। और ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ हमने बनाया था शरबत। हमने जो तुख मलंगा और गोंद कतीरा का शरबत ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। और ये हमारे गेस्ट को बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही टेस्टी बना था और आपने भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई और न्यू वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ न्यू चाहते हैं तो उसके बारे में भी बता सकते हैं।
वीडियो पसंद आने पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकिंग। अल्लाह हाफिज़।